अब देखिए धनुष टूट गई, जयमाल हो गई। लेकिन आप सबकी हम बात बता दें, उस सभा में जब धनुष जब उठाओ की बड़ा शर्त रख रहे, उस सभा में रावण और बाणासुर भी आई रहे। सबके दूर दूर के निमंत्रण दियाई रहे, लेकिन राजा दशरथ के निमंत्रण आ गई रहे। रावण महाराज आई रहे, बाणासुर भी आई रहे। बाणासुर कहले कि हमरा आराध्य के धनुष है, ये हम ना छू। रावण जी भी कहले ये भगवान शिव जी हमारे आराध्य हैं, हम इस धनुष को नहीं छुएंगे। और वहां से वो लोग प्रणाम करके लिखा था नहीं तुलसीदास जी कि रावण बाण महाभट्टी भारी, आ देख सरास गवही सिधारे। कि रावण बाण छुआ नहीं चापा, आहारे सकल भूप करी दापा। बाणासुर रावण उस धनुष के हाथ से छुअले भी नहीं खेले, प्रणाम करके दूर से चल गए वालों को तो हमारा आराध्य के धनुष छुअले नहीं खेले। वो सभा से, वो स्वयंवर से दोनों जानी चल गए। अब इन्हें जयमाल हो गई। विश्वामित्र जी एगो दूत के भेजनी अयोध्या, जो ना दूत के नाम रहे देवव्रत। आप लोग को बता दें, जो जनकपुर से जो दूत गए रहे अयोध्या, जे भी हमारे कथा सुना था वो ध्यान से सुन ले। जौन जनकपुर से जौन दूत गए रहे अयोध्या, वो दूत के नाम रहे देवव्रत। जाके विश्वामित्र जी देवव्रत के सब बात बतौनी और कहनी, हे देवव्रत तू अयोध्या जा और महाराज दशरथ से इस सारा बात बता दी और उन्हें से बारात साज के आवे के और भगवान राम के विवाह करके जेंगा हमनी के उज्जा के जेंगा परंपरा बा, वो परंपरा से विवाह करके और सीता को लेकर जाए। देवव्रत गइल बने। अब सारा बात बतैला बड़े, सब लोग खुशी से उत्साह से भगर भइल बा। अब राजा दशरथ जी ने से हाथी घोड़ा साज बाज सबके साथ लेके जाइल बने। कहाँ वहाँ? जनकपुर में। और जनकपुर में राजा दशरथ जी और जनकपुर में जनक जी से भेंट होता, मुलाकात होता है, दूसरे से गले मिलता लो और जे भी श्रेष्ठ बा गुरुजन बानी सबके प्रणाम पाती करता लोग। ओकरा बाद से बियाह होता। अपना अपना जिंगा लौकिक में अपना बियाह होला, वहाँ बियाह हुआ कह के सीता जी के लेके अयोध्या में सब आई। अगर जो हम पूरा कथा विस्तार से सब बतावल जाई तो कहानी बहुत लंबा हो जाई। और कैसे कि हम मोबाइल से वीडियो शूट करता नहीं, स्टोरेज ज़्यादा बाना भर जाता, तो 2 भाग बनावे नहीं, अपलोड करे नहीं, डाले नहीं, ऐसे हम पूरा भी विस्तार से नहीं बता पाऊँ पसंद। जब सीता जी जब अयोध्या में आ गई नहीं, कुछ दिन बीत गए, राजा दशरथ जी राजपाट अच्छा से चलौनी। कुछ समय बीत गई, कुछ उम्र ढल गई, तब राजा दशरथ अपना मन में विचार करता नहीं कि अब हम राजपाट अपना बड़ बेटा राम के सौंप के और गुरु की सेवा, ऋषि मुनि की सेवा में हम लग जाए और अपने जियते जी अपना बड़ बेटा राम के राजा बना देते। यह मन में विचार बा और गुरजन से यह बात के सलाह राजा दशरथ जी कर रहल बानी। गांव के अयोध्या के लोग सभी जान गए। राजा दशरथ जी सभा में, भरल सभा में सबके कह देनी, सबके एकत्रित भइल, दूर दूर के लोग सभी आयल बैठल। लेकिन वो सभा में भगवान राम ना रहे। भगवान राम के बात के पता चलल। भगवान राम कहतनी, आप सबने कैसे निर्णय कर लिया हमसे बिना बताए कि हम ये राज संभाल पाएंगे? शायद हमारे ही मन में कोई खोट होगा, हमारे में कोई पाप होगा,
कि जो आप लोगों ने जबरदस्ती हमको ये राज सौंप रहे हैं। देखिए उस समय के कैसे पुत्र थे कि राज पाठ दिया जा रहा था लेकिन वो लेने के लिए तैयार नहीं थे। लेकिन आज के जो लड़के हैं ना, और आज के जो माता पिता जो राज अभी नहीं दे रहे हैं, मालिक नहीं बना रहे हैं ना, तो लड़ रहे हैं, झगड़ रहे हैं। का तो तू बुढ़ा गई, बैठ राजपाट हमके दे दो, हम राज चलाएं। लेकिन आप लोग हमारा बात मानिएगा, जिसका उम्र 50-60 हो गया है वो लोग मालिक अपने बेटे को बना दे, क्योंकि 50 साल हो गया ना आपका उम्र, अब मालिक लायक आप नहीं है। अगर जो मालिक आप बन रहे हैं ना, अभी मालिक बने हैं ना, तो आपका ही बेटा है ना, बोलेगा, गाली देगा और भगवान से गोहराएगा कि बुढ़ा कब ऊपर चला जाए ताकि हम अपना राजपाट अखंड कर लें। अगर जो आप लोग अपना इज्जत बचाना चाहते हैं तो हमार बात मानिएगा। देखिए कलयुग का आयु तो 60 बरस ही है। अगर 60 बरस है, अभी वर्तमान में 60 बरस चल रहा है, अगर जो 60 से आप लोग बेसी में है ना, तो बूझिए कि वो बोनस है। तो 60 बरस के बाद आप लोग मालिक मत बनिए, अपने बेटों को मालिक बनाइए और अपने घर में रहिए। अच्छे 2 वक्त का भोजन मिल जाएगा। मालिक आप नहीं बनेंगे तब, और जो मालिक बने रहेंगे उधर से आएगा तो ये कर रहा है, वो कर रहा है, 50 गो बात का बोली सुनेंगे और घर में इज्जत नहीं रहेगा। ये जान लीजिए। जे भी हमारी कथा सुन रहल बा, सभी कोई बात पे ध्यान दी। आ जे भी इस सास बा जे चाबी लेके हमें खोस लेता है, मैं अब वो की इज्जत ना होत हुई। जेकर घरे पतोहिया गल बिया और चाबी हेंग दिया जा, जब चाबी दिया जाई उनकर इज्जत बढ़ जाई। जबले चाबी नहीं दिया वो इज्जत ना रही। जबले आपन देह धुजा जांगर बाटे, 50-60 बरस के बात करते हैं, 50-60 बरस ले आप लोग मालिक बनिए। उसके बाद या सास हो या ससुर हो या माँ हो या बाप हो, 60 के बाद आप लोग मालिक न बने, नहीं तो आप लोगों का इज्जत नहीं होगा। आपका ही बेटा है ना, आपको इज्जत नहीं देगा, ये जान लीजिए। तो वह राजा दशरथ का उम्र जब धीरे धीरे जब ढल गया, बहुत बीत गया, तो सभा में बुलाए और बोले कि अपने बड़ा पुत्र राम को हम राजा बनाना चाहते हैं और ये राजपाट हम सब भगवान राम को देंगे। अब वो में जानी रहली मानथारा, जेकर नाम है मानथारा। अब उ लगली सुने, कहलिए आई पार, अब तो गईल भरत के राज्य। अब लागल मंथरावा का कैलस, कई के मती के ब्रह्मांड में खोले। देखा जाओ एगो बात अगर जो दिन भर के वह बात कहो ना, तब माथा में बढ़ जाला, निमन लोग के हालत खराब हो जाला। अब इन्हें मंथरा दौड़ल गईल बिया महारानी के लगे, कई जी के लगे, कहतिया हाय दैया हम लुट गए, बर्बाद हो गए, ये हुआ, लागल नाटक करे। तब कह के कहते आखिर मंथरा हुआ क्या है, पहले बताओ क्या हुआ है। तो मंथरा बोल रही है कि राम राजा बनने जा रहा है और वो बनेगा राजा और तुम बनोगी दासी। फिर कह जो बोले नहीं ऐसा नहीं हो सकता, वो हमारा पुत्र है, हमें क्यों दासी बनाएगा। अब बार बार के कही रट कई के लगा रही है मंथरा कि राम राजा बनेगा, तुम दासी बनेगे, तुम्हारा पुत्र भी दासी बन जाएगा। अब कर कितना मंथरा के दिमाग में भर दिया। तब कई बोली मंथरा तुम्हारे अतिरिक्त मेरा यहाँ है कौन जो हमको जो साथ देगा।
मंथरा, तुम जो बोलोगी हम वो करने के लिए तैयार हैं। तब मंथरा बोली, अब नु आई लाइन पर, अब तुम हमारा बात सुनो और ध्यान से सुनो। कैकेयी बोली, ठीक है। मंथरा याद दिलाई, महारानी, जब देवासुर संग्राम में जब युद्ध हो रहा हुआ तो उस समय तुमने बड़े होशियारी से उस युद्ध में राजा दशरथ घायल भी हो गए थे और तुमने बड़ी चतुराई से रथ को निकालकर आया था और राजा दशरथ का प्राण बचाया तुमने। याद है तुम्हें कि भूल गई? तब कैकेयी बोले, हाँ मंथरा, याद है। और उस समय राजा दशरथ ने तुमको कुछ दिए थे, याद है न? हाँ, याद है। 2 वर दिए थे। बोले कि हम तुम्हें 2 वर दे रहे हैं, मांगो। फिर कैकेयी बोली थी कि समय आएगा ना तो हम मांग लेंगे। तो मंथरा बोली कि अब वो समय आ गया है, 2 वर मांगो। तो कैकेयी बोली, तो बताओ मंथरा, हम क्या वो 2 वर मांगेंगे? कैकेयी बोली मंथरा से, तो मंथरा सिखा रही है कि पहले मांगना ये कि राम के जगह भरत का राजगद्दी, और दूसरा राम का 14 वर्ष का वनवास। तब कैकेयी बोली, आखिर मंथरा, हम वनवास अपने पुत्र राम को कैसे भेजेंगे? वो अपने माँ से ज्यादा हमको प्यार करता है, हमको मानता है। फिर मंथरा बोली कि जब हो जाएगा ना, आंख में जलेगा, ना रहेगा बांस और ना बजेगी बांसुरी। जो वनवास चल जाएगा तो तुम्हारा बेटा राज करेगा, राजा बनकर राज करेगा। हटा दो कांटा को। मंथरा खूब भरी कैकेयी को। उसके बाद राजा दशरथ को बुलाया गया। राजा दशरथ जी आए। राजा दशरथ जी से कैकेयी बोली कि देवासुर संग्राम में आपने हमको 2 वर दिए थे, याद है ना आपको? राजा दशरथ जी बोले, हाँ याद है, मांग लो, जो चाहे वो मांग लो। कैकेयी ने पहले सौगंध धराया था। दशरथ सौगंध नहीं खा रहे थे, लेकिन कैकेयी का कैलस, सौगंध धरैलस सबके। यहाँ तक ले कैकेयी कहलस, आपके सबसे प्रिय तो राम है, आप राम की कसम क्यों नहीं खा रहे हैं महाराज? राजा दशरथ जी थोड़ा चिहुक गए, फिर भी मोह माया में आ गए, नारी के थी में फंस गए और भगवान राम के भी कसम खा लिए। और बोली कैकेयी कि सुनिए महाराज, जो ये आप राम का जो राजगद्दी दे रहे हैं ना, तो राम का राजगद्दी नहीं, हमारे पुत्र भरत का राजगद्दी मिले और राम को 14 वर्ष का वनवास मिले। ये कथा यहीं रोक रहे हैं, फिर आगे वाला एपिसोड में आप लोग देखिए।